अटैक हो गया, होटल छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, जब भी लोगों को ज़रूरत थी तभी मुझे जाना था। आई रिमेंबर जब भी फ्लड आया था बॉम्बे में, तभी मैंने 3 दिन लगातार काम किए। तो काम करने के बाद एक चीज़ समझा कि मेरे पैर आज जवाब दे चुके, 2 घंटे से ज़्यादा मैं खड़ा नहीं रह सकती है, बट आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई एम हैप्पी टू वर्क। हेलो, माय सेल्फ मीरल जोशी। कहाँ से शुरुआत करूँ? हर कोई जर्नी इतनी आसान नहीं होती, मेरी तो नहीं थी। तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी। फर्स्टली, जब भी एक लड़की पैदा होती है तो इट इज़ ऑलवेज़ like a challenge for their parents. The same challenges were with my parents because we are two sisters. So बोलते हैं ना, बचपन से ही सिखाया गया था कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। 3 बार मैंने इसके लिए बोला, तीनों का एक जर्नी है। फर्स्ट टाइम कॉम्प्रोमाइज किया तो स्कूल को लेके किया, सेकेंड टाइम कॉम्प्रोमाइज किया तो कॉलेज को लेके किया, थर्ड टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, थर्ड टाइम मैंने खुद डिसीजन लिया। मैंने बोला दिस टाइम कॉम्प्रोमाइज विल नॉट हैपन। सो आई एम हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया शादी का। शादी एक बहुत बड़ी चीज होती है व्हेन इट कम्स टू नर्चरिंग योर लाइफ, क्योंकि उसके बाद आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। तो मेरी भी जिंदगी चेंज हुई। मेरी एक्चुअल जर्नी मेरे शादी के बाद शुरू हुई। अभी मैं थोड़ा सा मेरे जर्नी के बारे में बताने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक जाते हैं। मेरे बारे में अगर मैं बोलूँ तो आई हैव वर्कड विथ ताजमहल पैलेस एंड टावर जो कोलाबा में है। वहां से मेरा जर्नी टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, क्योंकि आपने 26/7 का जो अटैक था वो भी मैंने देखा, सरवाइव किया। उसके बाद में लाइफ चेंज हुआ, डिसीजन चेंजेस हुए, पीपल चेंज। जब जैसे जैसे मौके आते हैं उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज माई डिसीजन, टू मेक डिसीजन, और दीज वेर द फेजेस वेर आई स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन। सबसे पहला डिसीजन, मम्मी ने बोला अटैक हो गया, होटल छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, जब भी लोगों को जरूरत थी तभी मुझे जाना था। आई रिमेम्बर जब भी फ्लड आया था बॉम्बे में, तभी मैंने 3 दिन लगातार काम किए। तो काम करने के बाद एक चीज समझा कि मेरे पैर आज जवाब दे चुके, 2 घंटे से ज्यादा मैं खड़ा नहीं रह सकती है, बट आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई एम हैप्पी टू वर्क। अभी अगर मैं इससे थोड़ा और आगे जाऊं तो आई विल स्टार्ट के मैं जब भी फर्स्ट टाइम पेजेंट जीती थी, पार्वती ओमना कुटन, उन्होंने मुझे, मतलब आई वाज द विनर एट ताज। तो इट फेल्ट ग्रेट, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। जब भी आप किसी और को देखते हो, इंस्पिरेशन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन पीपल स्टार्ट गिविंग स्पीचेस, यू फील एज इफ यार उनको देख के ऐसा लगता है यार मैं कब वहां पे आऊंगी। तो उस वक्त जब पहली बार वो मिला रोप, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं यार, लाइक दिस इज समथिंग विच आई हैव टू डू इट। तो फिर उधर से वहां से शुरू किया। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद एसआर। एसआर के टाइम पे मेरी सगाई हुई, 3 महीने में शादी हो गई। शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, वी हैड अ जॉइंट फैमिली। मेरे हस्बैंड ने बोला यू कंटिन्यू वर्किंग, पर बोलते हैं ना, लेडी का माइंड चेंज हो जाता है। आपने बहुत बार देखा रहेगा, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं वी आर अ वर्किंग वुमन, हम काम करेंगे, बट लेडीज खुद भी एक बार डिसीजन लेते हैं, नहीं यार काम तो बाद में भी होगा, फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट के हिसाब से आई क्विट माई जॉब। बहुत अच्छा कमा रही थी वो टाइम पे, एंड आई गेव फोकस, आई कंप्लीटेड लाइक गिविंग माई फोकस इन माई फैमिली। ठीक है, फैमिली में अच्छा सब चल रहा था। देन वन ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स लाइक चेंजेस हुए थोड़े। तो फिर ऐसे लगा कि यार मेरा जो मैंने पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस, ये कहाँ गया। like I had nothing, like I'm good with English, I'm good with public speaking, पर ये सब घर पे था मेरा, इसका मैं क्या करूं। तो देन के मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी तुझे रियलाइज हो रहा है आफ्टर थिंकिंग दैट अब तू क्या करेगी। तो देन ही इज लाइक स्टार्ट समथिंग। तो मैंने बोला ठीक है, विल स्टार्ट समथिंग। तो फिर डिस्कशन होने के बाद मैंने छोटी छोटी चीजें शुरू की, बोलते हैं ना घर जिसको हम बोलते हैं ट्यूशंस लेना या ऐसा कुछ, वो शुरू किया। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को हेल्प कर काम में, तो उनके साथ मैं हेल्प करने लगी। पर फिर भी वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था कि नहीं, कहीं ना कुछ खाली था कि नहीं, आई डोंट नो, लाइक यू डोंट हैव दैट सेंस ऑफ लाइक हैप्पीनेस कि नहीं यार कुछ और करना है। तो कुछ और कोविड ने मुझे करवाया। कोविड वॉज अ वेरी लाइफ चेंजिंग फेज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। मैं अराउंड द वर्ल्ड इसके लिए बोल रही हूँ, इस वक्त जब जेंट्स का जॉब चला गया था, तब ये सारी लेडीज ने अपना घर संभाला। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना। ज्यादातर लेडीज ने उस वक्त कमाना शुरू किया। तो ये जो वक्त था,
तो वो वक़्त मेरे लिए भी लाइफ चेंजिंग था। आई केम अक्रॉस लेडीज़ हू वर लाइक मेरे ही आजू-बाजू में थी। लाइक अगर आप वेल टू डू होते हो तो आपके ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं उसको थोड़ा हेल्प कर दूँ, तो हमने उनके पास से कुछ मँगवा लिया, हमने इनको कुछ कर दिया, मतलब उनको इस तरह से मदद की कि उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी रह जाए और उनका काम भी चले। तो वैसे तो फिर दिस थिंग केम अक्रॉस इंश्योरेंस, लोगों के मेडिक्लेम ये जो मैं करती थी, तो वो थोड़ा ऐसे दिल पे लग गया लोगों का, लाइक पैसे नहीं है, मेडिकल बिल कहाँ से भरूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो this all questions were around me and my husband discussed about it. तो ही इज लाइक तो तू सोच क्या रही है? तो तभी व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया उस वक्त बड़ा एक्टिव था। तो उस वक्त हमने व्हाट्सएप ग्रुप चालू किया। व्हाट्सएप ग्रुप वाज अ माइंड ब्लोइंग, अ गेम चेंजर फॉर मोस्ट ऑफ अस। तो वो टाइम पे लोगों का घर चलने लगा। व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हो गया, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर अब व्हाट नेक्स्ट? तो बोला कि नहीं, इसको थोड़ा एक लेवल अप लेके जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप क्या होता है कि सिर्फ आप सोसाइटी में जो 4-5 लोग हैं या फिर 100-200 लोग हैं उन तक पहुंचता है। तो अगर इससे बड़ा हमें कुछ करना है, देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फेसबुक। फेसबुक वाज आल्सो अ चेंजर। आज आई हैव 12,000 लेडीज विथ मी विथ 5 सक्सेसफुल व्हाट्सएप ग्रुप रनिंग। इंस्टाग्राम पे अच्छा मेरा एस्टेब्लिशमेंट है, यूट्यूब पे अच्छा मेरा एस्टेब्लिशमेंट है। सो अगर आप बोलोगे कि ये एक जर्नी कैसा था, तो इट वाज अमेजिंग। इट वाज ऑलवेज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट all the ladies out there, especially girls, don't give up on your dreams please and keep on learning। हम बहुत बार है ना चीजें छोड़ देते हैं सीखना, फॉर द ओनली रीजन हम ये सोचते हैं कि अरे मैंने यूट्यूब से सीख लिया, मैंने यहाँ से सीख लिया। डोंट डू दैट। आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए। आई नो थोड़ा मिनिमल अमाउंट लगेगा वो चीज के लिए, बट लर्न फ्रॉम एन एक्सपर्ट। क्योंकि क्या होता है, एक्सपर्ट के पास कुछ ऐसा होता है आपको देने के लिए जो शायद यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएगा। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इसके ऊपर डिबेट हो सकता है, बट आई एम नॉट हियर फॉर डिबेट। दिस इज आई एम टेलिंग यू अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस कि क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेशन था। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज सर्टिफिकेशन जो मैंने किसी एक्सपर्ट के पास से सीख के लिया था। मैंने ऑनलाइन नहीं सीखी थी ये सारी चीजें। इसके लिए आई कैन सजेस्ट कि कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। Updation is very important. Life is changing every day. Every day you will come across new app, new things. So don't stop there. Keep learning, keep growing. The last takeaway that I want to give all out ladies out there is, if you need any help, any suggestion, you can always come to me. I'm always there to help you 24/7. फोन नहीं उठाऊंगी, मैसेज कर दीजिए। आई वुड लव टू हेल्प ऑल द लेडीज आउट देयर। थैंक यू सो मच ऑल।